नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। हमेशा से कहा जाता है कि किसी भी कंपनी में निवेश करना हो तो उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर देखना चाहिए। उन फंडामेंटल्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो कि होती है कर्ज़। कंपनी पे कर्ज़ कितना बड़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आगे की कई सारी चीज़ें जो होती है कंपनी ग्रोथ से लेके बहुत सारी चीज़ें इसी से जुड़ी होती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा जब कर्ज़ कंपनी पर हो जाता है तो उसके फाइनेंशियल्स काफ़ी ख़राब हो सकते हैं यहाँ पर। और साथ ही कंपनी अगर कर्ज मुक्त होती है, यानी डेट फ्री होती है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है एक कंपनी के फंडामेंटल के तौर पे। अब ये पूरी भूमिका जो मैंने बांधी वो इसलिए बांधी, जो अब मैं खबर बताने जा रहा हूँ ताकि इसके ऊपर आपको और क्लैरिटी मिल सके और आपको समझ में आ सके कि ये भाई आखिर स्टोरी है क्या ये। अब हम यहाँ पे जिस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है एनर्जी कंपनी का स्टॉक आइनॉक्स विंड। इस शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एक दिन में जो स्टॉक है इंटरडे के दौरान भी करीब करीब 13 से 14% जंप इसमें देखने को मिला। अभी तो थोड़ी सेटल डाउन हुआ है, लेकिन 14% के आसपास में तेजी रही है। ये स्टॉक पहले भी मल्टी बैगर रह चुका है, बहुत अच्छे रिटर्न दिए से निवेशकों को। अगर एक साल के ही रिटर्न की बात करें, करीब करीब 300% मुनाफा दिया। अब आप सोचिए 300% एक साल के अंदर मुनाफा देने वाला स्टॉक किस तरीके का है। अब ऐसे में यहाँ पे सवाल उठता है कि स्टॉक में तेजी क्यों आई। पहला सवाल ये है। दूसरा, क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? दूसरा सवाल हो गया यहाँ पे। तीसरा सवाल ये कि क्या इस तेजी में खरीदारी की जा सकती है या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो निवेशकों के मन में जो भी सवाल होते हैं ना, उस शंका को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कहते हैं आपको बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टॉक में तेजी क्यों आई ये जान लीजिए। तो दरअसल कंपनी के शेयरों में आज तेजी की जो वजह रही, जो खबर आई, बेसिकली खबर ये थी कि जो प्रमोटर हैं इस कंपनी के आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने कंपनी में 900 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया है। प्रमोटर ने ये रकम 28 मई 2024 को एक ब्लॉक डील के जरिए आइनॉक्स विंड लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचकर जुटाई थी। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी होती है और उसकी सब्सिडीज होती हैं। तो जो प्रमोटर कंपनी होती है वो कुछ हिस्सेदारी बेचती है, या फिर जिस तरीके से भी जो हिस्सेदारी बेची जाती है ब्लॉक डील के जरिए उस पैसे का निवेश किया जाता है या फिर दूसरे कामों में कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस ब्लॉक डील के जरिए कंपनी करीब 2.75 करोड़ शेयर या फिर कहें कि करीब 5% हिस्सेदारी बेची गई थी यहाँ पर। और इस पूरी डील के जरिए 151 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह डील हुई थी। अब कंपनी ने इस पैसे को आइनॉक्स विंड में डाल दिए हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं हम लोग किस तरीके से। अब यहाँ पर ये देखिए कि आइनॉक्स जो विंड है उन शेयर बाज़ार में उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी एक्सटर्नल लोन को पूरा तरीके से कम करने के लिए करेगी, जिससे वो कर्ज मुक्त हो जाएगी, ये का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बताते हैं आइनॉक्स विंड के जो सीईओ हैं कैलाश ताराचंदानी, उन्होंने क्या कहा उनके बारे में जान लीजिए। देखिए, उन्होंने इस फैसले के बाद कहा कि इस फंड से कंपनी को शुद्ध रूप से जो कर्ज मुक्त होना और साथ ही अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने और साथ ही ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। और हमें ये उम्मीद है कि भविष्य में लोन के ब्याज पर होने वाला जो खर्च है वो बचेगा, जिससे हमारे मुनाफे में और इजाफा होगा। अब आप एक चीज़ समझिए, फाइनेंशियल में जब मजबूती होती है तो क्या क्या होता है। देखिए, कंपनी में तेज़ी से कंपनी एक्विजिशन कर पाती है, यानी जो एक्विजिशंस करने होते हैं उनको ऑर्डर बुक उनकी बेहतर होती है, ग्रोथ और बेहतर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं यहाँ पर। अब इतना ही नहीं, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जून में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बैंकिंग सुविधाओं के लिए आइनॉक्स विंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया था उन्होंने। और उनका कहना था कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहतर हुए हैं और साथ ही बिजनेस रिस्क भी सुधरा है। तो ये जो दो चीज़ हो गई। अब आगे करना क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भी यहाँ से मुनाफा बुकिंग कर ली जाए, यहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग की जाए। तो इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात करी मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। उनका कहना है कि स्टॉक को होल्ड किया जाए, अभी इसमें और तेज़ी आनी बाकी है। खरीदारी के लिए जो स्टॉक में उन्होंने जो रेंज दी है, उन्होंने कहा 155 से लेकर 160 के आसपास की रेंज सही है खरीदारी की। अभी 158 के आसपास जब हम वीडियो बना रहे हैं तब ट्रेड कर रहा है ये। वहीं हमने उनसे पूछा कि भाई अगला टारगेट क्या हो सकता है इसका। तो उनका कहना है कि 190 से लेकर 220 रुपये तक ही जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। आप सोचिए, कम से कम 50-60 रुपये का अपसाइड यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी का कहना है वो उनको दिख रहा है यहाँ से। वहीं स्टॉप लॉस भी ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस आपको नुकसान से बचाता है। तो उनका कहना है कि स्टॉप लॉस जो है 140 रुपये लगा कर रखिए है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि स्टॉक में क्या चल रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी रही है स्टॉक में। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊँ कि इसका अगर जो FIIs हैं
जो विदेशी निवेशक हैं उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी, करीब 10.5% की हिस्सेदारी उनके पास है। डीआईएस जो घरेलू निवेशक हैं बड़े, उनकी करीब 9% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की करीब 27% की होल्डिंग है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है यहाँ पर, ये बात ध्यान दीजिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो माइनस में है, माइनस में 1.71% नेगेटिव है। ये चीज़, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये ओवरऑल कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।